तो बच्चों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा सरकारी सैनिक स्कूल मैनपुरी जो उत्तर प्रदेश का 3 सरकारी सैनिक स्कूल में से एक है। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 3 सरकारी सैनिक स्कूल हैं और 2 यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले हैं। तो टोटल उत्तर प्रदेश में 5 सरकारी सैनिक स्कूल है, उसमें 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो सैनिक स्कूल मैनपुरी नया ही खुला स्कूल है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 2019 में ये ओपन हुआ था, ठीक है। 2019 में इसका फर्स्ट बैच आया था। तो इसमें सिलेक्शन के लिए, इसमें सिलेक्शन जब मैं कहता हूँ तो एडमिशन के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता है, जरूरी मार्क्स कितने रहेंगे, क्योंकि 5 अप्रैल को जब आपका एग्जाम होगा या आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि मेरे इतने नंबर है, क्या मुझे सैनिक स्कूल मैनपुरी मिल जाएगा। ये एक बड़ा डाउट रहता है। तो उस डाउट को मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। मैं प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ रिपोर्ट है, क्योंकि कट ऑफ रिपोर्ट क्या होती है, कट ऑफ रिपोर्ट होती है कि लास्ट ईयर कितने नंबर तक का बच्चा इन्होंने एडमिशन के लिए बुलाया था, कितने मार्क्स थे उस बच्चे के, इन्होंने उसका एडमिशन कर लिया था। तो वो मैं रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि सैनिक स्कूल मैनपुरी किस तरह का स्कूल है, क्या क्या उसमें फैसिलिटी है, वो भी थोड़ी मैं आपको चीजें बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। आपको पता है यहाँ से आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में जाना चाहते हैं, किसी में भी आपको स्कूल में जाना है, अगर आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, वीडियो कोर्स ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, सैनिक स्कूल का, आरएमएस का, आरआईएमसी का। तो आपको क्या करना है भाई, आपको करना है ये नंबर कॉल। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। और हाँ, घर पर माहौल अच्छा नहीं है, घर पर वो मन नहीं लगता पढ़ने में, वो गाइडेंस नहीं मिलती, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके पास टाइम नहीं है, तो हमारे हॉस्टल बैच को ज्वाइन करो। अभी एडमिशन चल रहे हैं, 10 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 10 अप्रैल से, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है आरएमएस का। तो 10 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक लगभग वही 7-8 महीने का समय, और इतना ही समय इसमें लगता है। तो आप ये मान के चलो, और बस पढ़ने के लिए आना। जिनको केवल एजुकेशन चाहिए वो हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना। जिनको आडंबर चाहिए, इधर उधर की बात चाहिए, नौटंकी चाहिए, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है वो मत आना, क्योंकि यहाँ पे होती है केवल और केवल पढ़ाई, केवल और केवल एजुकेशन की बात करना। बस बाकी चीजें तो बहुत ही फॉर्मेलिटी के तौर पर हम कराते हैं, बहुत ही ना के बराबर कराते हैं। ये हमारा बैच है, 100% सिलेक्शन है इस बार का। चलिए, तो सबसे पहले मैं अबाउट सैनिक स्कूल मैनपुरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। सैनिक स्कूल मैनपुरी मैंने बता दिया गवर्नमेंट का स्कूल है। भारत सरकार के कितने हैं, टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं सरकार के, उसमें से एक सैनिक स्कूल मैनपुरी भी है। और ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, क्योंकि आजकल प्राइवेट सैनिक स्कूल भी आ गए हैं। तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि भाई कहीं उनका ऐसा बच्चा प्राइवेट सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है और वो इस भ्रम में हो कि उनका तो बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है। प्राइवेट सैनिक स्कूल की कहानी और है, वो बिल्कुल 180 डिग्री पर है। जैसे आप समझो आईआईटी, एक तो आईआईटी से बच्चा बीटेक करता है, ठीक है। एमबीबीएस जो करता है वो एक सरकारी स्कूल से करता है, और आईआईटी बीटेक करने वाले बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो दोनों को आप समझिए। चलिए, तो मैं आपको सैनिक स्कूल मैनपुरी दिखाता हूँ। मैं बार बार एक बात पे फोकस करता हूँ। देखो, सैनिक स्कूल मैनपुरी क्यों इनको मैं बेस्ट स्कूल मानता हूँ, इसका मैं कारण एक ही बताता हूँ। बस मैं पहले, सबसे पहले तो थोड़ा ये देख लो इसके बारे में। देखो, सैनिक स्कूल मैनपुरी हैज बिकम फंक्शनल, 2019 में खुला ये, ठीक है। और ये इसमें जो एमओए तो 2015 में साइन हुआ, लेकिन इसने काम करना शुरू किया 2019 से। इसमें 480 कैडेट्स हैं अभी, ठीक है। 15 एडमिन स्टाफ और 34 अकेडमी स्टाफ है। ये सारे स्टाफ हो गए। बस मैं इसमें देखो, मैं ये कहता हूँ कोई भी अगर बटालियन है या टीम है, अगर उसका कमांडर अच्छा है ना, तो फिर उसको जीत से कोई नहीं रोक सकता। देखो, जैसे ये है, मैं इसके कमांडर पर जाता हूँ सीधा, ठीक है। और सीधा कमांडर कौन है, ठीक है, ये है भाई कमांडर, प्राकदीश वरन के एम, ठीक है। कमोडोर प्राकदीश वन के एम एज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी, और ही इज एलुमनस ऑफ प्रेस्टिजियस इंडियन नेवल एकेडमी एजमुला। मतलब वो नेवल एकेडमी से, देखो यही तो बात होती है भाई, इन्होंने एनडीए निकाला है और ये ट्रेनिंग करने गए होंगे एजमुला, जो केरला में है नेवल डिफेंस एकेडमी। तो वो वहां से जब आता है, मतलब एक बंदा जो एक ऐसा अफसर जिसने खुद एनडीए का पेपर निकाला हो, और वो अपनी उसके साथ टीम और भी है, और वो जब मिलकर गाइड करेंगे, तो तभी तो जाके बच्चे उस कॉम्पिटिटिव माहौल में चल पाएंगे। बताओ आप मुझे, मैं कहीं गलत हूँ? बताओ आप मुझे।
कहीं गलती हो तो ये चीज़ें आती हैं। अब जनरली क्या है, जैसे ये प्राइवेट स्कूल आए हैं, इनमें क्या है, इनकी सबसे बड़ा सुपर फ्लॉप यही कहानी है कि इनके सबसे भद्दे टीचर हैं, इनके टीचर, इनकी फैकल्टी मैं मानता हूँ सबसे भद्दे हैं, इनका कुछ नहीं है, बस ये समझ लो। बस यही इनकी सबसे बड़ी, हो सकता है इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन एक जो डेडिकेटेड टीचर है ना, कॉम्पिटिटिव माहौल के, जो कंपटीशन को कराते हैं, बिल्कुल वो नहीं है। वो गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छे से हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हैं, देखो बाकी सारी चीज़ें हैं, वो तो बहुत बड़े प्लेग्राउंड वगैरह सब है, वो तो सारी चीज़ें, इनमें कमी है ही नहीं इस चीज़ की, तो इस चीज़ की क्या कमी रहेगी इनमें। वो तो सरकार ने बहुत बड़ा कैंपस दे रखा हुआ है, देखो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर खोल दूंगा, देखना आप, अभी खुल के आ जाएगा, पूरा खुल जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम भी है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, कुछ कमी थोड़ा ना होती है, देख लो लो भाई, देख लो, इसमें तो कोई ये लो, बताओ ट्रैक देख लो कितना बड़ा है। तो ये तो सारी चीज़ें होती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि सरकारी सैनिक स्कूल में, और ये जो एक चीज़ होती है ना, ये मैं वो सबसे अच्छी मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पे जो जो इनका जो वो होता है ना, जिनके जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, वो एनडीए क्रैक किए होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एनडीए क्रैक करने वाला बंदा होगा, वो बताएगा ना, वो गाइड करेगा ना, इनको एसएसबी क्लियर करना होता है तो वो बताएगा। ये सारी चीज़ें तो देखो यहाँ पे भी है, सब जगह है। चलो मैं इसको नहीं मानता, मैं मानता हूँ मेरा काम है बेसिकली, मैं एजुकेशन की बात करूँगा कि वो अच्छी है तो सब अच्छा है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, या मैनपुरी के बारे में मैंने बता दिया। अब एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, एक एग्जाम होता है जिसको एनटीए देती है। अब वो 5 अप्रैल को एग्जाम है कि नहीं है, 5 अप्रैल को पूरे देश में होगा। और उसके बाद एक क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट तैयार होगी, मेरिट लिस्ट, ठीक है। मेरिट लिस्ट तैयार हुई, लास्ट ईयर कितने नंबर पर मेरिट लिस्ट तैयार हुई थी, उसको देकर ही मैं आपको बताऊंगा कि भाई हाँ, इतने नंबर के आसपास वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो कितनी सीट होती हैं इसमें, कितनी एडमिशन सीट होती हैं, 80 एडमिशन सीट होती है भाई। एक सैनिक स्कूल में 80 बच्चे जाते हैं, उसमें 70 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। 70 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, और 10 में भी गर्ल्स, 5 अदर स्टेट और 5 होम स्टेट, ठीक है, 5 होम स्टेट। और इस 70 में से भी 10 डिफेंस के बच्चे जाते हैं, तो 60 बच्चे जाते हैं। 60 का भी एक कोटा है, 60 में 70% होम स्टेट के और 30% अदर स्टेट के। तो ये कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं। अब कट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ वो नंबर है, वो आखिरी नंबर जिस पर बच्चा सिलेक्शन लेता है। मान के चलिए कक्षा 6 में सैनिक स्कूल का पेपर 300 नंबर का है, और किसी बच्चे के आए 290, और किसी के 285, ऐसे किसी के 260। तो ऐसे करते करते लेट अस सपोज आखिरी बच्चा लिया इन्होंने 255 नंबर का, तो कट ऑफ हुई 300 में से 255, समझ गए। ऐसे ही 400 में से अगर मैं बात करूं तो 350, 400 में से जो लास्ट मेरिट लिस्ट में बच्चा आता है उसको बोलते हैं कट ऑफ। एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न भाई देखो, जनरल नॉलेज में आती है पेपर में 50 नंबर की, मैथ्स आता है इसमें कितने का, 150 का, लैंग्वेज आती है हिंदी या अंग्रेजी या और अदर लैंग्वेज, तो कितने की आती है, वो 50, और इसमें रीजनिंग होती है 50, और टोटल कितना बन गया, ये 300 नंबर का पेपर कक्षा 6 में। इंटरव्यूज में नहीं होता। कक्षा 9 में 200 नंबर का तो देखो मैथ ही है, रीजनिंग हो गया 50, अंग्रेजी हो गया 50, साइंस हो गया 50, और एसएसटी हो गया 50, तो कितने बन गया, 400 नंबर। और इंटरव्यू नहीं है, ये एग्जाम पैटर्न है। यहाँ पे कक्षा 9 का है, ये मैं 9th लिख देता हूँ, एंड दिस इज फॉर क्लास 6, समझ गए, क्लियर, क्योंकि बच्चे पेपर देने जाएंगे। और लास्ट ईयर जब सैनिक स्कूल की एडमिशन काउंसलिंग हुई थी तो उसमें 6 राउंड आए थे। 6 राउंड आने के बाद एक जो राउंड आया था वो क्या था, उसके बाद आती है वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट में 10-15 राउंड आए थे, लेकिन उनमें एक आध नंबर पे ही मामला चलता रहता, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता, उसको नहीं। आप प्राइमरी तो इसको देखो, राउंड 1 में मतलब जाते ही जिन बच्चों के अच्छे नंबर है सबसे पहले तो वो सेलेक्ट हो गए थे। तो ये देख लो, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल मैनपुरी हो गया। ये कैटेगरी हुई डिफेंस, ओबीसी, एससी, एसटी, अनरिजर्व। तो डिफेंस में अगर देखा तो गर्ल्स 272, 274, 247, 157, ठीक है भाई, और 277। तो ये तो है आपका गर्ल्स की कैटेगरी में। अब आओ बॉयज़ की, बॉयज़ में 264, 268, 259, ठीक है, और आपका 200 और 271, ये है आपका बॉयज़ का, ये है बॉयज़ का। और ये रैंक भी दे रखी है, मतलब 2000 रैंक तक का बच्चा इसमें सेलेक्ट हो गया था पहली लिस्ट में। ये तो बनी थी आपकी पहली लिस्ट, ठीक है, सैनिक स्कूल मैनपुरी, पहले राउंड है ये कक्षा 6 का।
और जो पहले ही राउंड में अदर स्टेट के थे, भाई अदर स्टेट देख लो, बिहार, हरियाणा, झारखंड, ये सब से, क्योंकि 5 गर्ल्स लिए जानी है तो 5 गर्ल्स की तो ये रही सीट। और अगर मैं बॉयज़ की बात करूं तो बॉयज़ में देखो ये रही, ये बॉयज़ में अलग अलग स्टेट की, बहुत ध्यान से वीडियो को पॉज करके देख लो कि अदर स्टेट्स में जो भी बच्चा जहाँ का है, जिस भी कैटेगरी का है, वो चेक कर लो। जैसे उत्तराखंड का डिफेंस का बच्चे को मिले थे 261 नंबर पर, समझ गए ना। तो ये पूरा एकदम वीडियो को पॉज करो, तसल्ली से देखो कि आपका क्या बच्चे का टारगेट। अब क्लास 9th में राउंड 1 की बात करूँ तो भाई 358, 330 और 260 ये बनती है, ठीक है। और 360, 306 कैटेगरी आप चेक कर लो। और अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो 340, ये सारी अदर स्टेट की कट ऑफ बनी थी, ठीक है। ये अदर स्टेट की है, ये राउंड 1 है। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आप राउंड 6, क्योंकि राउंड 2, 3, 4, 5 फिर आखिरी में आ गया मैं। अब राउंड 6 में होम में देखो गर्ल्स की तो वैकेंसी भर गई 5 तक, वो तो मान लो, क्योंकि वो तो 5 ही वैकेंसी होती है। बॉयज में ये तक कट ऑफ आएगी। डिफेंस की आ गई थी उत्तर प्रदेश में 259, ओबीसी 259, एससी 241 और अनरिजर्व 263, ठीक है। और अदर स्टेट की आपकी ये कट ऑफ बनती है राउंड 6 में, ये गर्ल्स की है, ये बॉयज की है। तो वीडियो को पॉज करके आराम से देखो उसको क्या आपका है। 9th की अगर मैं बात करूँ, ये 9th है, मैनपुरी सैनिक स्कूल कट ऑफ रिपोर्ट, ये है बॉयज़, ये है गर्ल्स राउंड 6। और अदर स्टेट में अगर हम बात करें तो ये है आपका बॉयज़, क्योंकि गर्ल्स की वैकेंसी भर गई होंगी। तो आप ये देखें तो 332 पर होम डिफेंस स्टेट में आपको सिलेक्शन हो रहा है। अगर बच्चा डिफेंस कैटेगरी से है तो 332 नंबर पर यूपी के बच्चे को सिलेक्शन हो रहा है। और बाकी तो सारी जो अदर नहीं कैटेगरी, क्योंकि उनकी तो वैकेंसी भरी जा चुकी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपके दिमाग में अब टारगेट सेट हो जाना चाहिए कि कितने नंबर, और अगर आपको जज करना है कि मेरे कितने नंबर आएंगे, इसको जज करने का सबसे अच्छा तरीका है सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर। इनको मंगाओ, ईमानदारी से इनको अटेम्प्ट करना, ये बता देंगे कि आपका हाँ सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। मैंने बता चुका हूँ मैं आपको, ये लाइव क्लास लेनी है, टेस्ट सीरीज लेनी, स्टडी मटेरियल वीडियो कोर्स नेक्स्ट ईयर के लिए या इस साल के लिए कुछ भी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए या कॉल करिए और हमारी टीम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देगी। और घर पर माहौल अच्छा नहीं है, घर पर मन नहीं लगता, कोई बताता नहीं पढ़ने के लिए कैसे करना है, कमजोर बताता है, सब कहते हैं अरे तेरा कुछ नहीं होना, सबने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाई की ये तो खत्म है। जैसे नहीं कहते थे, मैंने देख रहा हूँ आजकल क्या होता है, सब कह देते हैं अरे ये पढ़ने में नहीं चलेगा, इसका दिमाग ये तो खत्म हो गया पढ़ने में, ठीक है। मतलब बिल्कुल एकदम उसको कंडम बता देते हैं बिल्कुल कि डेड है। टेंशन मत लो बच्चों, यहाँ आ जाओ, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। जो आपको ख़त्म बता रहे थे, अगली बार जब हमारे यहाँ से तैयारी करके जाओगे वो आपसे सवाल पूछने से भी डरेंगे, आपसे पीछा छुटाएंगे, कहेंगे कि नहीं ये ज्योमेट्री से पढ़ के आया है, इससे सवाल नहीं पूछना। पता चला सवाल पूछा, ये तो सवाल को चुटकियों में निकालेगा, पर जो ये सवाल देगा वो फिर हमारे मिट्टी पलीत कर देगा। तो ये समझना होगा भी आपको, ये हमारा बैच है, सारे सिलेक्शन होंगे तो आपको भी हम सिलेक्शन करा के देंगे, बस पढ़ने आना प्लीज़। दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, उन एक्टिविटी में हमें मत करना एंगेज, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है 8-9 महीने की दमदार तैयारी कराना और कैसे भी कैसे करके आपको सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन कराना। फिर आप वहाँ करिए, पूरी जो भी सारी एक्टिविटी है वहाँ मिलेंगी आपको, वो चीज़ें वहाँ पे आपको कराई जाएंगी। चलिए सेशन को एंड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से मिलेगी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।